नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम आपको बताएंगे कि तोतापुरी की दीक्षा ने गदाधर बाबू को किस तरह से रामकृष्ण परमहंस बना दिया। नागा साधु दरअसल एक निश्चित सोपान पर चलकर साधना करते हुए आत्मज्ञान के लक्ष्य को पहुंचते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग के सोपान हैं। गदाधर बाबू निपट भक्त थे। बालक थे तब भी नाटक में शंकर की भूमिका करते हुए भाव प्रभाव में स्वयं ही शंकर हो जाते थे। कभी आकाश में बादलों के दृश्य देखते देखते प्रकृतिस्थ हो जाते थे और घंटों समाधि में पड़े रहते थे। विदेशों में होते तो अवश्य पागलखाने में डाल दिए जाते। मुसलमान होते तो माता पिता पीर मौलवी के चक्कर लगा रहे होते। कलकत्ता में एक अमीर शूद्र महिला थी। रासमणी ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण करवाया तो एक ब्राह्मण पुजारी की आवश्यकता हुई। पहले बड़े भाई रामकुमार जी पुजारी नियुक्त हुए और उनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चात गदाधर बाबू वहां के पुजारी नियुक्त कर दिए गए। भक्त हृदय को मां काली मिल गई और क्या चाहिए था। नैसर्गिक भक्त का कोई पूजा का विधि विधान नहीं होता, लेकिन मंदिर में तो पूजा विधि विधान से ही होनी थी। देवी की सुबह आरती होती थी। घंटा, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के मध्य वह उठती थी। गदाधर बाबू चंपा, गुलाब आदि फूलों से उनका श्रृंगार करते और बहुमूल्य बनारसी साड़ी पहनाते थे। भोग लगता था। माँ काली की पूरी दिनचर्या थी और प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक गदाधर बाबू देवी की सेवा में लगे रहते थे। परम भक्त गदाधर बाबू के लिए वह जीवंत देवी थी जो हड मास का शरीर धारण कर उनके साथ खेलती थी। लेकिन एक दिन यह खिलवाड़ बंद हो गया। काली पुनः अपनी पाषाण प्रतिभा में प्रविष्ट हो गई और गदाधर बाबू ये सब देख के व्याकुल हो गए। देवी को पुनः जगाने के लिए रोना, गाना, कपड़े फाड़ना, यहाँ तक कि जनेऊ तक को उन्होंने तोड़ डाला, जिससे कि ब्राह्मण जीवन पर्यंत धारण करता है। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए उपहास, निंदा और घृणा के पात्र बन गए गदाधर बाबू। कबीर निगुरा की बड़ी निंदा करते हैं। गदाधर बाबू को भी यह गति सदगुरु ना मिलने के कारण ही हुई। उन्मत्त अवस्था में वे घंटों पड़े रहते, लेकिन काली कृपालु नहीं हो रही थी। तो एक दिन मां के वियोग में उन्होंने प्राण त्यागने का निर्णय तक ले डाला और मंदिर में एक लटकी तलवार तक जा पहुंचे। रामकृष्ण बाद में अपने अनुभव बताते हुए कहने लगे कि खड़ग हाथ में लेते ही मानो उनकी आंखों के सामने एक जंगला, दीवार, मंदिर, दरवाजा सब लुप्त हो गए और वे एक आनंद की सागर की लहरों में विलुप्त हो गए। आनंद की अवस्था में वे बहुत देर तक पड़े रहे। फिर उसके बाद उन्होंने विरोध छोड़ दिया। उस दिव्य दर्शन के बाद काली को उन्होंने अपने अंदर ही धारण कर लिया। अब वे जब चाहे काली से बातें कर सकते थे। बहुत सी सिद्धियां उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गई थी। एक दिन प्रार्थना के समय रासमणी देवी का मन कहीं और था। इस पर रामकृष्ण ने उनके मन की बात पढ़कर उन्हें सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत किया, जिस पर रासमणी चकित हुई, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि साक्षात काली ही रामकृष्ण के मुख से बोल रही हैं और उन्होंने इस बात को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। रोमारोला ने रामकृष्ण की इस जीवनी में इस घटना के बाद अनेक चमत्कारों का वर्णन किया है जो लोगों ने देखे। रासमणी के दामाद माथुर जी को तो कभी उनमें साक्षात शिव और कभी काली मां के दर्शन तक हुए और वो चीख मार कर वहां से भाग गए। कुछ समय बाद उन्हें वापस अपने गांव भेज दिया गया, जहां शारदा से उनका विवाह कर दिया गया। मां शारदा से उनका यह विवाह पूरी तरह से आध्यात्मिक विवाह कहा जा सकता है, क्योंकि शारदा में भी उन्होंने मां के ही दर्शन किए। विवाह के समय शारदा अवयस्क थी, अतः वह मायके में ही रही। गदाधर बाबू दक्षिणेश्वर वापस लौट आए, जहाँ काली व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस बार रामकृष्ण का भक्ति उन्माद 10 गुना बढ़ गया, जिसे विज्ञान हेल्यूसिनेशन कहता है। वह उनके अंदर घटित होने लगा। अंदर के देवता और दैत्य उन्होंने अपने शरीर से निकलते देखे। उन्मुक्त अवस्था में भी काली का हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा। अनियंत्रित भक्ति प्राण घातक भी हो सकती थी। उनका भतीजा निरंतर उन पर नजर रखता था। फिर एक दिन एक भैरवी ब्राह्मणी उनकी तलाश में आई जो भक्ति मार्ग में सिद्ध थी। रामकृष्ण ने सरल चित्त से अपने सारे अनुभव उन्हें कह सुनाए और कहा कि लोग उन्हें पागल कहते हैं, क्या यह सच है? भैरवी ने उन्हें न केवल आश्वस्त किया अपितु भक्ति मार्ग की शास्त्रोक्त विधि से समस्त शिक्षा दी। यहाँ तक कि तंत्र मार्ग की जटिल और रहस्यमयी दीक्षा भी उन्हें प्रदान की। रामकृष्ण की प्रखर और उन्नत चेतना ने सब कुछ बहुत कुछ सरलता से सिद्ध कर लिया।
साकार परमात्मा की सविकल्प समाधि उन्हें सिद्ध हो चुकी थी। तो देखा आपने किस तरह से गदाधर रामकृष्ण परमहंस बन गए, जो आज भी हम सबके जीवन के लिए एक आदर्श है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।